साथियों नमस्कार। मैं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने मन के उद्गार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में मोदी नाम की एक ऐसी वयार चल रही है कि मोदी विरोध करने का अर्थ देश विरोध मान लिया जाता है। लॉकडाउन के दौरान कुछ बड़े सुखद प्रसंग देखने को मिले, जबकि महलों में रहने वाले कुछ इंद्रों के बच्चों के बर्थडे के दिन जब मोदी अंकल की पुलिस उनके लिए बर्थडे केक लेकर पहुंच गई, बड़ा अच्छा लगा। ऐसा होना भी चाहिए। किंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि आज भारतवर्ष की सड़कों पर हजारों की संख्या में हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए बेबस मजदूर सड़कों पर हैं, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनके बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए हैं। काश मोदी अंकल की पुलिस उन बच्चों के छालों में मरहम लगाते, किंतु हम प्रायः देखते हैं उनकी पीठों पर डंडे बरसते हैं। यह दोहरे मानदंड ठीक नहीं है। गरीब, मजदूर, किसान के नाम पर मोदी अंकल बड़ी बड़ी मंचों पर बातें करते हैं, किंतु व्यवहार में वही मजदूर वर्ग आज सड़कों पर चलने के लिए विवश है। एक शब्द है आपदा प्रबंधन। यदि इस विपत्ति की घड़ी में जब मजदूर सड़कों पर आ गए हैं, तो क्या हमारे देश में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इस आपदा प्रबंधन को संभाल सकें और मजदूरों को सकुशल उनके घर पहुंचा सकें? सोशल डिस्टेंसिंग की आज जो हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में वह व्यावहारिक है। हम जानते हैं यूरोप, अमेरिका और रशिया, यदि इन सभी देशों की आबादी को मिला दिया जाए तब भी हमारे देश की आबादी कमोवेश ज्यादा ही होगी। ऐसी भारी भरकम आबादी के देश में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना मुझे उतना प्रासंगिक नहीं लगता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम इस महामारी से बचने के उपायों को न अपनाएं। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो हमारा मजदूर वर्ग आज मरने के लिए सड़कों पर विवश है, रोज दुर्घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर काल कलवित हो रहे हैं। हमें उन्हें बचाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश में दो प्रकार के लोगों को कोरोना नाम की बीमारी हुई। एक तो वे लोग जो एकता कपूर की तरह इंद्रों की जिंदगी जीते हैं, जो मिनरल वाटर केवल पीते नहीं बल्कि उससे नहाते हैं। दूसरी ओर वे लोग जो मांसाहार को दिन रात अपनाते हैं। बाकी के लोग इन दोनों के बीच के पाटों में पिस रहे हैं। आज हम समझते हैं जो हमारा भारतीय जनजीवन है, जो हमारी भारतीय जीवन शैली है रफ एंड टफ जीने की, वही हमारे देश के लोगों को कोरोना नाम के संकट से बचाए हुए है। आज इस बात को प्रमोट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है अभी कुछ 3-4 दिनों से 20,000 करोड़ रुपयों की रेवड़ियां गरीबों के लिए बांटी जा रही हैं, और दूसरी ओर वही मजदूर जिनके लिए हम ये सारी बातें करते हैं सड़कों पर मरने के लिए विवश हैं। मैं केवल कहना यह चाहता हूं, धारा 370, राम मंदिर और CAA कानून के लिए मैंने मुक्त कंठ से भाजपा सरकार और मोदी की प्रशंसा की। उस दौरान मुझे कांग्रेस से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था। ठीक इसी तरह जो आज प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा को लेकर के मोदी सरकार की विफलता है, तो हमारा अधिकार बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उनकी मुक्त कंठ से आलोचना करें। और इसमें भी हमें भाजपा समर्थित लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसके सौभाग्य में देश की आजादी का आंदोलन में भूमिका निभाने का मौका मिला। इसलिए और मुझे किसी की देशभक्ति के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। हमारे भाई नीरज जी के सहयोग से मैं अपनी बात आप तक कह पा रहा हूं। ओम शांति इति।